भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान सदाशिव की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल होंगे और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान श्री राम और श्री महादेव जी में क्या संबंध है, यही आज का शीर्षक है वीडियो का। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि भगवान सदाशिव और भगवान श्री राम में आपस में क्या संबंध है, या उन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसी भी कुछ दुर्बुद्धि लोगों में रहती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि शिव महापुराण में ही इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव और भगवान श्री राम में क्या संबंध है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा शिव महापुराण के मूल संस्कृत के श्लोकों सहित। जिन्हें यह भ्रम है कि भगवान श्री राम जी शिव की उपासना करते हैं या श्री सदाशिव जी भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, ये भ्रम भी इस वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। भगवान महादेव जी के विषय में शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि वो अपने भक्तों के पराधीन रहते हैं। भगवान शिव का ही ये एक ऐसा स्वभाव है कि जब भक्त की भक्ति पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। भक्त भगवान बन जाता है और भगवान उसका भक्त स्वयं बन जाते हैं। अर्थात जब शिव भक्ति पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है तो भगवान महादेव का यह स्वभाव है कि वो अपने भक्त के को ही अपना स्वामी मानने लगते हैं और भगवान शिव उसके भक्त के जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। ये पूरा वीडियो ही इसी बात को प्रमाणित करेगा। जैसा मैंने अभी कहा है, आगे चल के आपको इस वीडियो में ये विषय देखने को मिलेगा। तो अब मूल विषय पर आते हैं कि भगवान महादेव और भगवान श्री राम में क्या संबंध है आपस में। शिव पुराण में इस विषय में क्या वर्णन किया गया है, आइए उसके मूल संस्कृत श्लोकों के द्वारा हम जानते हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड यानी सती खंड का ये प्रसंग है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक बार माता सती को ऐसा मोह हो गया, ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान श्री राम को मेरे स्वामी प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्या भगवान श्री राम ही परब्रह्म हैं जो भगवान सदाशिव उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो का जो विषय है वो इसी घटना से संबंधित है। इसमें आगे क्या घटनाएं घटी इसका वर्णन हम करते हैं। शिव उवाच, भगवान महादेव कहते हैं, शृणु मद वचनम देवी न विश्वसिति चेन मनः तव राम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वयाधिया विनश्यति यथा मोहस तत्कुरु त्वं सति प्रिये गत्वा तत्र स्थिति तस्ता वद्वटे भव परीक्षिका। अर्थात भगवान महादेव बोले, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह नष्ट न हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा ले लो। शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्यां परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणः सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। अर्थात अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली, परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि मैं उनकी कैसे परीक्षा लूं। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूं। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं तो वो मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। इत्थम विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपतः आगमत तत्परीक्षार्थम सती मोह परायणा सीता रूपां सतीं दृष्ट्वा जपन नाम शिवेति च विहस्य तत्प्रभिज्ञाय नत्वा वो चद्रघूत्वः। अर्थात ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गईं। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर के ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः एका ही विपिने कस्मादागता पतिना विना।
त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मात्ते धृतम रूपम इदम सती ब्रूहि तत्कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। अर्थात हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं, और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है। इति राम वचः श्रुत्वा चकिता सीत सती तदा स्मृत्वा शिवोक्तम मत्वा चावितथम लज्जिता भृशम। रामं विज्ञाय विष्णुं त्वं स्वरूपं संविधाय च स्मृत्वा शिवपदम चित्ते सत्युवाच प्रसन्नधीः। अर्थात श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। तब वे शिव जी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुईं और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, शिवो मया गणेशचैव पर्यटन वसुधाम प्रभुम इहा गच्छच्च विपिने स्वतंत्रः परमेश्वरः। अपश्यदत्र सत्त्वां हि सीतान्वेषण तत्परं स लक्ष्मणं विहरिणं सीतया श्लिष्टमानसं नत्वा त्वां सगतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशंसन महिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा। अर्थात माता सती जी ने कहा, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों यानी शिवगणों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। चतुर्भुजम हरित्वाम नो दृष्टेव मुदितो भवत् यथेदम रूपममलम पश्यनानंदमाप्तवान तच्छ्रुत्वा वचनम शंभोर भ्रममानीय चेतसी तदाज्ञया परीक्षां ते कृतवत्यस्मि राघव। अर्थात मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। ज्ञातम मे राम विष्णुस्त्वं दृष्ट्वा ते प्रभुताखिला निः संशया तदापि तत्क्षुणुत्वं च महामते कथं प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कुरुः निःसंशयां त्वां मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्। अर्थात हे श्री हरि, अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संशय है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें। इत्याकर्ण वचस्तस्या रामश्चोत्फुल्ललोचनः अस्मरत्स्वं प्रभुं शंभुं प्रेमा भूद्धृदि चाधिकम् सत्या विनाज्ञया शंभु समीपं नागमन् मुने संवर्ण महिमानं च प्रावोचद्राघवस्सती। अर्थात देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम भगवान प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिवजी का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूतिकृत विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके परतः परे स्वधेनुशालायां रम्यं कारयामास तेन च भवनं विस्तृतं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरं तत्र छत्रं महादिव्यं सर्वाद्भुतमुत्तमं कारयामास विघ्नार्थं शंकरो विश्वकर्मणा। अर्थात भगवान श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत ही बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण करवाया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। शक्रादीनां जुहावाशु समस्तान् देवतागणान् सिद्ध गंधर्वा नागा नुपदेशांश कृत्स्नशः देवान् सर्वनागमांश विधिं पुत्रैर्मुनीनपि देवी ही सर्वा अप्सरोभिर्ना न वस्तु समन्विताः देवानां च तथर्षीणां सिद्धानां फणिनामपि आनयन् मंगलकराः कन्याः षोडश वीणा मृदंग प्रमुखवाद्या नाना विधान मुने
उत्सवम कारयामास वादयित्वा सुगायनये। अर्थात तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलवाया। सभी वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों, अप्सराओं सहित समस्त देवियों सहित 16 नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया, जो कि अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ वहां आईं। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर अपूर्व संगीत का गान किया। राजाभिषेक योग्यानि द्रव्याणि सकलौषधेः प्रत्यक्ष तीर्थ पाथो भी पंचकुंभाश्च पूरितान् तथान्या संविधा दिव्या आनयस्त्वगणैस्तथा ब्रह्मघोषम महारावम कारयामास शंकरः। अर्थात इस प्रकार एक बड़ा समारोह और उत्सव था। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुईं और तीर्थों के जल से भरे हुए घड़े मंगाए गए। अनेक दिव्य सामग्रियां भी गणों द्वारा मंगवाई गईं। फिर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों का घोष कराया गया। अथो हरिम समाहूय वैकुंठात् प्रीतमानसः तद्भक्त्या पूर्णया देवी मोदति स्म महेश्वरः। सुमुहूर्ते महादेवस्तत्र सिंहासने वरे उपवेश्य हरिम प्रीत्या भूषयामास सर्वशः। अर्थात हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं माता सती से। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर, यानी भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाए। आबद्ध रम्य मुकुटम कृत कौतुक मंगलम अभ्यसिंचन महेशस्तु स्वयं ब्रह्मांड मंडपे दत्तवान निखिलैश्वर्यम यन्नयजम नान्यगामियत् ततस्तुष्टावतम शंभु स्वतंत्रो भक्तवत्सलः ब्रह्माणम लोककर्तार मवोच वचनम त्विदम व्यापयन स्वम वराधीनम स्वतंत्रम भक्तवत्सलः। अर्थात भगवान सदाशिव ने विष्णु जी के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया। उस समय वहां अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान शिव ने अपना सारा ऐश्वर्य, जो कि किसी के पास भी नहीं था, इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपना सारा ऐश्वर्य जो कि किसी के पास भी नहीं था, उन्हें प्रेम पूर्वक, यानी विष्णु जी को उन्होंने प्रेम पूर्वक वो सब कुछ प्रदान कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा जी से बोले, अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यं स्वयं विष्णुर्जातः सर्वशृणोति सर्वैर्देवादिभिस्तात प्रणमत्वं मम हरिं वर्णयन्तुम हरिं वेदा ममैते मामि भाग्यया। अर्थात महादेव जी ने कहा, हे लोकेश, हे ब्रह्मा जी, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। तब वे पुनः बोले कि आप सहित, यानी ब्रह्मा जी के सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें तथा सभी वेद मेरे साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का भी वर्णन करें। रामुवाच इत्युक्त्वाथ स्वयं रुद्रो नमद्वै गरुणध्वजं विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः। अर्थात श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं। वे अत्यंत दयालु और कृपानिधान हैं। वे सदा ही भक्तों के वश में रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिव जी ने यह सब कुछ किया तथा इसके उपरांत उन्होंने विष्णु जी के वाहन गरुण ध्वज को भी प्रणाम किया। विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः ततो ब्रह्मादिभिर्देवै सर्वरूप सुरैस्तथा मुनिः सिद्धादिभिश्चैवं वंदितो भूतधरिस्तदा ततो महेशो हरये संशद्धि विशदां तदा। अर्थात तत्पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी श्री हरि की सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए तथा कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्त्वं व्रणे क्वापि ममापि ही भविष्यसि।
अर्थात श्रीहरि आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हों, धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वालों के लिए दंड तथा उनका नाश करने वाले हों। शक्तित्रयं गृहाण तमिच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रत्वं भवत्रये तद्वेष्टारो हरे नूनं मया शास्या प्रयत्नतः तद्भक्तानां मया विष्णु देयम निर्वाणम उत्तमम। अर्थात आप पूरे जगत में पूजित हों तथा सभी आपका पूजन करें, आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। मैं आपको इच्छा की सिद्धि, लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करता हूँ। हे हरे, जो तुमसे बैर रखेंगे उनको अवश्य ही दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा तथा उनके सभी कष्टों को भी हरूंगा। मम बाहुर्मदीयस्त्वं दक्षिणोऽसौ विधेर हरेः अस्यापि ही विधेः पाता जानितापि भविष्यसि हृदयं मम यो रुद्रस्य स एवाहं न संशयः पूजयस्तव सदाशोऽपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम्। अर्थात भगवान महादेव कहते हैं, श्रीहरि आप मेरी बाईं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हैं। रुद्रदेव तो साक्षात मेरा ही रूप हैं, मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करेंगे। मेरे धाम में आपका स्थान उज्ज्वल एवं वैभवशाली है। अत्र स्थित्वा जगत् सर्वं पालयत्वं विशेषतः नानावतार भेदैश्च सदा नानोति कर्तृभिः मम लोके तवेदं वा स्थानं च परमर्धिमत् गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्ज्वलम्। अर्थात वो आपका जो उज्ज्वल वैभवशाली स्थान है वह गोलोक नाम से जाना जाएगा। आपके द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे, मेरे परम भक्त होंगे, भगवान शिव कह रहे हैं। यानी भगवान विष्णु से भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि आपके जितने भी अवतार होंगे वो सब मेरे परम भक्त होंगे और मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा एग्रीमेंट उसी समय भगवान शिव ने किया था। तभी तो भगवान राम के बचपन में मदारी का वेश धारण करके हनुमान जी को वानर का रूप रखा करके वो उनसे भेंट करने जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से भी मिलने के लिए एक वैरागी का वेश बना करके वो जाते हैं। आप ब्रजवासियों से कभी मिलें तो पूछिएगा, वहाँ आज भी गोपेश्वर के रूप में महादेव जी स्त्रियों के जैसा श्रृंगार करके, गोपियों के जैसा श्रृंगार करके आज भी वहाँ पे उपस्थित हैं, उनका मंदिर है वहाँ भी। रामउवाच अखंडैश्वर्यमासाद्य हरेरित्थं हरस्वयं कैलासे स्वगणैः तस्मिन् स्वैरं क्रीडत्युमापति तदा प्रभृति लक्ष्मीशो गोपवेशो भवत्तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपो गवाम पति। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, माता सती से वो कहते हैं, हे देवी, श्री हरि को यानी विष्णु को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तभी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे तथा जगत की रक्षा करने लगे। वे अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। वे ही भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। इदानी सा चतुर्धात्रा वातरं शंकराज्ञया रामोहम तत्र भरतो लक्ष्मणशत्रुहेति च अथ पित्राज्ञया देवी ससीता लक्ष्मणसती आगतो हम वने चाद्य दुखितो दैवतो भवम। अर्थात इस समय में मैं यानी विष्णु ही अवतार के रूप में प्रकट होकर 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम बना हूँ। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। मैं अपनी माता के आदेशानुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया था। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। दर्शनम ते यदि प्राप्तम सर्वथा कुशलम मम भविष्यति न संदेहो मातस्ते कृपया सती सीता प्राप्ति वरो देवी भविष्यति न संशयः तम हत्वा दुखदम पापम राक्षसम त्वदनुग्रहात्। अर्थात सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए
अब निश्चय ही मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे यह वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कर सकूं। महद्भाग्यम महाद्यैव यद्य कार्ष्टाम कृपाम युवाम यस्मिन् सकरुणौ स्यातं स धन्यः पुरुषो वरः। इत्थमाभाष्य बहुधा सुप्रणम्य सतीं शिवाम तदाज्ञया वने तस्मिन् विचचार रघुद्वः। अर्थात भगवान राम जी ने कहा, मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार देवी की अनेक प्रकार से स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम जी की बातें सुनकर सती जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और भक्तवत्सल भगवान शिव जी की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। इसके पश्चात माता सती जी वापस लौट जाती हैं और भगवान महादेव जी के पास जाती हैं। भगवान महादेव जी उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली, तो वो कुछ सही से उसका जवाब नहीं दे पाई, या ये कहा जाए कि माता सती ने जवाब को टाल दिया। तब भगवान महादेव जी ने, चूंकि वो अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने स्वयं ही अपने दिव्य दृष्टि से ये बात जान ली कि सारा प्रकरण क्या था। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी की धर्म पत्नी माता सीता का वेश मेरी पत्नी सती ने धारण किया था, अतः अब इसको मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाएगी। अतः अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी सती का त्याग उसी क्षण कर दिया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इस संपूर्ण वृत्तांत से ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि भगवान श्री राम में और भगवान महादेव में क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रकरण या ये जो प्रसंग है वो मैंने आपको विस्तृत रूप से इसीलिए बताया कि दोनों के संबंध के मर्म को, जो उसकी बुनियाद है, उसे समझना बड़ा आवश्यक है। देखिए, जवाब उसी प्रसंग में छुपा हुआ है। सबसे प्रथम उसमें बात यह आई ना कि जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सती गईं और भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान ही लिया, तो उसके बाद माता सती का भ्रम दूर जब हो गया तो उन्होंने उनसे ये रहस्य जानना चाहा, भगवान श्री राम से, कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम करते हैं या आपको अपना आराध्य मानते हैं। तब भगवान श्री राम जी ने वो पूर्व काल की घटना उन्हें बताई कि भगवान शिव ने किस प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना सभी अभूतपूर्व ऐश्वर्य, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि भगवान महादेव के अतिरिक्त किसी के पास नहीं था, वो सब कुछ सहर्ष उन्होंने भगवान जनार्दन विष्णु को सौंप दिया और उनका राज्याभिषेक भी किया। और राज्याभिषेक किया तो किस पद पे? जगत के पालनहार के रूप में, जगत के रक्षक के रूप में। तो इन बातों से यह सिद्ध होता है कि शिव पुराण के अनुसार कि भगवान जनार्दन विष्णु, जिनके ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं, वही दीन बंधु भगवान विष्णु जी भगवान महादेव की अद्भुत भक्ति के फल स्वरूप ही इस संसार के पालनहार बने हैं। और आपको ये तो पहले ही पता चल चुका है कि भगवान महादेव जी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अहम भक्तम पराधीनम, तो महादेव जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त अगर कोई हैं तो वो जनार्दन विष्णु ही हैं। इसीलिए भगवान महादेव ने उनकी भक्ति का सर्वाधिक प्रतिफल भगवान विष्णु को ही दिया। अब ये तो शास्त्रोक्त बातें हो गईं, अब कुछ व्यवहारिक और अपने बुद्धि से भी समझना चाहिए। जब भी भ्रमित होने लगे आप कि भगवान राम और शिव में क्या संबंध है, भगवान राम शिव के आराध्य हैं या शिव भगवान के राम के आराध्य हैं, तो आप बस एक बात सोचा करिए कि भगवान शिव को ही बाबा क्यों कहा जाता है। आपने देखा है कभी कृष्ण जी को कोई बाबा कह रहा हो या राम जी को कोई बाबा कह रहा हो? बजरंग बली जी को कुछ लोग कहते हैं तो वो शिव जी ही हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक शुद्ध सांसारिक शब्दों में मैं आपको बता दूं, सभी बापों के बाप हैं भगवान महादेव, समझ रहे हैं ना, इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। इस बात का उदाहरण आप ऐसे लीजिए कि जैसे कोई एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति है जिसने अपने पराक्रम से बहुत ही अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और बाद में उसने अपने सारे वैभव को, अपने सारे ऐश्वर्य को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया। कुछ ऐसा ही यहाँ पे है।
तो इस समस्त सृष्टि का सारा वैभव भगवान महादेव के द्वारा ही है। बस मात्र उन्होंने अपने वैभव और ऐश्वर्य को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया है। अब आप सोच रहे होंगे तो भगवान महादेव भगवान श्री राम जी को प्रणाम क्यों करते हैं और अपना आराध्य देव क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान राम तो शिव जी के भक्त हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान महादेव का ये स्वभाव है कि उनके प्रति जो समर्पित होता है तो वो उल्टा उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत स्वभाव और किसी में, मनुष्य में तो आप कल्पना ही मत करिए, किसी अन्य देवता में भी देख पाना मुश्किल है आपको। भगवान विष्णु तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने भगवान विष्णु जी के जो वाहन थे गरुड़ जी, उनको तक को प्रणाम किया है। अभी वर्णन मैंने किया ना। तो भगवान महादेव ही क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, वो महादेव हैं, इसीलिए तो वो सबसे विनम्र हैं। अब आप यही सोचिए ना, भगवान राम जी को प्रणाम किया भगवान शिव जी ने तो समझ में आया, अब उनके वाहन को भी प्रणाम कर लिया। तो इतनी अद्भुत विनम्रता महादेव जी के अतिरिक्त आप में, हम में हो नहीं सकती या अन्य किसी देवता में हो नहीं सकती, इसीलिए तो वो महादेव हैं। समुद्र मंथन हुआ तो सब ने सब कुछ ले लिया, अपना अपना हिस्सा बांट लिया, अच्छी अच्छी चीजें, और सबसे भयंकर चीज जो निकली हलाहल कालकूट विष, तो उसे कौन धारण किया, कौन आगे आया? तो परिवार का जो मुखिया होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, जब कोई मुसीबत आएगी तो वही तो आएगा सबसे आगे ना। भगवान राम कहते हैं रामेश्वर वही हैं जो राम के ईश्वर हैं। भगवान महादेव जी जवाब देते हैं राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं शिव पुराण की बात नहीं मानता हूँ, तो भैया आप परम विद्वान हैं, अगर आप शिव पुराण को चैलेंज दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं है। मैंने ये वीडियो अपने जैसे साधारण बुद्धि वाले लोगों के लिए बनाया है। अब इसमें आप ये निर्णय निकालना चाहें कि भगवान राम बड़े हैं या भगवान शिव बड़े हैं, तो को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा बड़ा कहना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो मार्ग ही आपका नहीं है। आपको भगवान राम को प्रसन्न करना है तो आपको ये जानने की जरूरत कहाँ से पड़ गई कि भगवान राम सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं। आपको भगवान महादेव को प्रसन्न करना है। आप क्या चाहते हैं भगवान महादेव से? आप सांसारिक सिद्धियां चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, आप उनके लोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग आदि लोकों का भोग करना चाहते हैं, धन, नौकरी, व्यवसाय, प्रसिद्धि, क्या चाहते हैं आप? जो भी आप चाहते हैं उसमें ये बात बाधा ही नहीं पैदा कर रही है कि वो बड़े हैं छोटे हैं। भाई आपको मुक्ति चाहिए तो उसमें इस बात का कोई लेना ही देना नहीं है ना कि भगवान शिव बड़े हैं छोटे हैं। तो जिस चीज़ का हमसे लेना देना नहीं उस मार्ग में क्यों चलो भाई, जब शास्त्रों ने हमें मार्ग वो वाला नहीं बताया है। हैं? शास्त्र ये तो कह नहीं रहे हैं आपसे कि पहले ये जान लो कौन बड़ा है कौन छोटा, उसी को पकड़ लो। और भैया अगर ऐसा होता ना तो सारी दुनिया भगवान राम जी को ही भजती या सारी दुनिया शिव जी को ही भजती, है ना। एकोहम बहुश्यामः, भगवान का ये सूत्र है, मैं एक हूँ, मैं अपनी इच्छा से बहुत हो जाऊँ। अरे भाई जब आप इन दोनों में ही उलझे रहेंगे तो क्या आप माँ जगदम्बा को फिर आप क्या कहेंगे? वो शक्तिहीन है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिहीन है, माता काली फिर क्या है? तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातों में मत फंसिए। फिर से बता रहा हूँ, भगवान राम ही शिव हैं, भगवान शिव ही राम हैं, और दोनों का सायुज्य स्वरूप श्री बजरंगबली महाराज हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है कि आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधवों में इसे शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और आप सभी को सकुशल और प्रसन्न रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।